ओके तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। वेल मीम फाई ने जो है वो अपनी क्लेमिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी तो ये तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, बिकॉज मीम फाई ने जितना कहा हुआ था उतना रिवॉर्ड नहीं दिया। क्योंकि सुबह भी सुनने में यही आ रहा था कि जिसके अगर 1 मिलियन भी पॉइंट्स हैं तो उसको जो है वो एक टोकन मिलेगा। बट यहाँ पर अगर हम ये मान के चलते हैं कि जिसके 1 बिलियन टोकन थे तो उसको एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स तो मिलने चाहिए थे। बट यहाँ पर जिनके 1 बिलियन भी थे उनको भी यहाँ पर अराउंड 300 या 400 टोकन मिले हैं। तो वहाँ से भी 60% जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ ना मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियलिटी हकीकत है वो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, क्रिप्टो की दुनिया में ना हम कभी भी ये फाइनल करके नहीं बैठते कि अगर हमने इतना उसमें अपना एक माइंड बनाया हुआ है, एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो 100% उसके ऊपर क्रिप्टो काम करेगी। क्रिप्टो कॉइन जो है वो एक डिजिटल एसेट है और डिजिटल एसेट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिग वेल्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशंस की बेस के ऊपर चलते हैं, उनके भी हाथ में कुछ नहीं होता। और मैं हमेशा से मेरा यही मानना होता है कि अगर आप क्रिप्टो का काम करें तो कोशिश करें कि जो आपका रियल अमाउंट है, रियल फंड है, उसको बहुत ही कम यूज़ किया करें। अब जैसे मीम फाई के अंदर काफ़ी ऐसी टास्क थी जिनमें स्टार्स दिए गए हैं, काफ़ी ऐसी टास्क थी जिनने हमने स्टार पे किए, हमने टॉन पे किए। तो मैंने हमेशा से जो है वो इसमें बेसिकली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रखी है। हाँ, इसमें एक इन्वेस्टमेंट थी कि वैलेट के अंदर हमने फ़ंड रखना था, तो वो मैंने $1 की इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी फ़ीस वाली टास्क नहीं की थी। बट जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तानी अगर करेंसी की बात करूँ 4-4 5-5 हज़ार भी लगाएँ, तो उनको भी टोकन जो है वो इतने ख़ास नहीं मिले। तो यही रीज़न होती है कि आप हमेशा से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लेके चलो। अब एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके चलोगे और आगे जाके अगर आपको वहाँ से होपलेस हो जाते हो, तो अब आपका दिल टूटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने बहुत बड़ी चीज़ें सोच के रखी थी लेकिन वो चीज़ नहीं आई। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखते हैं और आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर मीम फाई के अंदर मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसी कॉइन्स भी हैं जो आपको 1x टू 30x का प्रॉफिट बना के देंगे इन फ्यूचर। जो अगले 8-6 माह आने वाले हैं इसके अंदर जो है वो काफ़ी ऐसी कॉइन्स होंगी जो 1x से 10x का आपको प्रॉफिट बना के देंगी। अच्छा, बेसिकली चीज़ कुछ इस तरह से है कि अपने कॉइन्स को अपना पोर्टफोलियो भी बना के रखना, कि ऐसी कॉइन जो कि $0.1 के ऊपर है या $0.2 के ऊपर है, जो कि एक ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सोलाना ब्लॉकचेन हो गई या बीएनबी ब्लॉकचेन हो गई। तो कोशिश करनी है कि अपना पोर्टफोलियो भी आप बना के रखना। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने जो है वो इसके अंदर अपना जो एयर ड्रॉप है वो क्लेम कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाएंगे, एयर ड्रॉप पे क्लिक करना है। एयर ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्लेम ऑफ चेन का ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है जो कि वेब3 वैलेट के बेस के ऊपर है। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जो आपका क्लेम ऑप्शन है, इसमें जो ऑफ चेन क्लेम है इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो आपने ये देख के रखना है कि आप अगर पे कर सकते हैं मीम फाई में। हेलो वीडियो बने ना बेटा। अच्छा, वीडियो थोड़ी-सी यहाँ पर डिटेल वीडियो थी, बट ये आपके लिए हेल्पफुल थी क्योंकि फ्यूचर में आपको ये वीडियो, मेरी जो बातें हैं वो काफ़ी काम आएँगी। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि आप अगर मीम फाई का एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो आपने सिंपली जो है वो एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टोकन शो हो जाएँगे जो भी आपके एयर ड्रॉप के होंगे। ओके, यहाँ पर जो क्लेम ऑफ चेन है उसके ऊपर थोड़ा-सा बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया लिमिट देख लेते हैं। जो आपका क्राइटेरिया लिमिट रहेगा ना, इसमें मेरे अभी जो है वो 4/6 है। इट्स मीन कि मैंने 6 में से 4 टास्क कंप्लीट करके रखी हुई हैं, तो मुझे ये यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। अब यहाँ पर मीम फाइल लिस्टिंग में जाते हैं, तो जितनी भी ऐप्स हैं, जितनी भी एक्सचेंज है जिनके ऊपर मीम फाइल लिस्टिंग होगा उसकी डिटेल शो हो रही है, जिसमें ओकेएक्स हो गया, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, एचटीएक्स हो गया, केयू कॉइन, गेट डॉट आईओ, एमएक्सी और बिंग एक्स है। सो ये जितनी भी एक्सचेंज है इन सभी के ऊपर लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग डेट इसकी 22 नवंबर है। अच्छा, अगेन एयर ड्रॉप में जाते हो और यहाँ पर अगर आप क्लेम ऑफ चेन की बात करते हैं और उसके नीचे आपको क्लेम टू ओकेएक्स वेब 3 वैलिड शो हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर 6 डेज़ रिमेनिंग है। 6 डेज़ के बाद
आप OKX वेब3 वैलेट में जो फ़ंड है उसको क्लेम कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर मानना ये है कि जो वेब3 वैलेट है उसमें आपकी जो क्लेम फ़ीस लगेगी वो कम लगेगी। उसकी रीज़न क्या है कि तब जो है ये कॉइन लिस्ट हो चुका होगा और लिस्ट होने के बाद जो है जब भी कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च हो चुका होता है तब उसकी जो कन्वर्सेशन रेट होता है या फीसेस होती हैं उनका मार्जिन कम होता है, स्लिपेज रेट भी कम होता है। बट अभी मीम फाइल लिस्ट नहीं हुआ तो यही रीज़न है कि जहाँ पर भी आप इसको क्लेम करेंगे आपके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्लेम ऑफ चेन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर डिमांड की जाएगी आपने OKX की यूआईडी ऐड करनी है। वेल OKX की यूआईडी आप कैसे ऐड करेंगे? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपने सिंपली जो है वो चले जाना है अपने OKX के अकाउंट में। तो आपने अपना जो है वो सिंपली OKX का अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ से देख लेना है कि आपके पास या तो वैलेट होगा ऊपर या एक्सचेंज होगा। तो आपने रहना है अपने एक्सचेंज में, फिर आपने ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर ये डिटेल शो हो रही है। अब ईमेल के आगे आपको छोटा-सा एरो दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपकी जितनी भी डिटेल होगी वो ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने यूआईडी को कॉपी कर लेना है। जैसे यूआईडी कॉपी करेंगे अगेन यहाँ पर आएँगे और आपने यहाँ कर आके एंटर यूएक्स आईडी ऐड कर देनी है। तो मैं सिंपली जो है अपनी एक्सचेंज में आ रहा हूँ, यहाँ पर मीम फाइल मैं अपनी ओपन कर रहा हूँ। अगेन एयर ड्रॉप में जाऊँगा और यहाँ पर आके मैंने यूआईडी अपनी पेस्ट कर देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डिपॉज़िट एड्रेस ऐड करना है और यहाँ पर कन्फर्मली बताया गया है कि आपने कॉपी मीम फाइल डिपॉज़िट एड्रेस फ्रॉम OKX द एक्सचेंज से आपने कॉपी करना है, वेब3 वैलेट से नहीं करना। सो अगेन हम एक्सचेंज में जाएँगे, यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद मैं जाऊँगा अपने एसेट्स में। एसेट्स में जाने के बाद मैंने सिंपली जो है वो डिपॉज़िट पे क्लिक करना है और डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद डिपॉज़िट क्रिप्टो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने सर्च करना है मीम फाइल। वेल जैसे मीम फाइल सर्च करूँगा मुझे यहाँ पर 2 आइकन शो हो रहे हैं, एक मेमी कॉइन है और एक है मीम फाइल। वेल मैं मीम फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो एड्रेस होगा मैंने स्लाइड करना है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मिनिमम डिपॉज़िट आप ये वैल्यू कर सकते हैं। डिपॉज़िट ट्रैवल 30 कन्फर्मेशन का होगा। सो स्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एड्रेस कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने वापस आना है अपनी ऐप में और यहाँ के एड्रेस पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि जो आपके टोटल कॉइन थे वो थे 473.97, बट यहाँ पर जो फ़ीस कट रही है वो लग रहे हैं 75.5 मीम कॉइन। सो आपने ये देख लेना है, अगर तो आप बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस ये फ़ीस आप पे करके क्लेम कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आपने सिंपली जो है वो वेट करना है 6 डेज़ के लिए। जैसे ही वेब3 वैलेट यहाँ पर इनेबल हो जाएगा तो आप वेब3 वैलेट में जो है वो एयरड्रॉप क्लेम कर लीजिएगा और जब ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा तब भी आई थिंक कम फीस में आप वैलेट से एक्सचेंज में अपना कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो कंटिन्यू अगर यहाँ से करेंगे तो यस आप यहाँ से एयरड्रॉप जो है वो क्लेम कर लेंगे। तो अभी तक के लिए यही वीडियो था। क्रिप्टो है, कुछ नहीं कह सकते भाई। थैंक यू।